हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग, उससे पहले हमने देखा था डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग। तो आज हम दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे जो हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टली राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है इंटर वीलेन राउटिंग एंड राउटर ऑन स्टिक। ये कहाँ काम आता है? इन केस आपने क्या किया, स्विच के अंदर वीलेन क्रिएट किया और आप चाहते हो कि दो डिफरेंट वीलेन को आपस में कनेक्ट करना, जहाँ पे क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपके पास दो डिफरेंट वीलेन है तो आप क्या करो, स्विच के बीच में एक कनेक्शन दे दो, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दोनों डिफरेंट वीलेन को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। बट आपके इस केस में, इन केस आपके पास क्या, दो डिफरेंट नेटवर्क है, तो हम चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं, टोपोलॉजी बनाते हैं। मैं एक स्विच ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस स्विच से हम क्या करेंगे, मल्टीपल पीसी कनेक्ट करेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, डिफरेंट वीलेन के अंदर रख देंगे। तो अभी फटाफट से मैं आईपी दे देता हूँ पीसी को। आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, देन आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से आईपी दे देंगे। जैसे मैं इसको देना चाहता हूँ 10 का 1। इसका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट 255.0.0.0 होता है, क्योंकि क्लास ए की आईपी है। और 10.0.0.2। अगर आपको आईपी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके नेटवर्किंग की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है। यहाँ पे हम 20 का नेटवर्क दे देंगे, 20.0.0.1। एंड लास्ट वाले पीसी को हम दे देंगे 20.0.0.2। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग को, कि हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क हैं। क्लियर है? तो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि किसकी नीड होती है, राउटर की नीड होती है। विदाउट राउटर आप क्या नहीं कर सकते हो, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं कोई पैकेट सेंड करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम नेटवर्क में तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे पास जो स्विच होता है, स्विच का काम क्या होता है, सेम नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, ना कि डिफरेंट नेटवर्क को। क्लियर है? अब इस केस में हम क्या करेंगे, वीलेन भी क्रिएट कर देंगे। स्विच के अंदर हमें वीलेन क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने ये जो दो पीसी है, इनको 11 और 12 में रखा हुआ है, और ये जो दो पीसी है इसको 1 और 2 में रखा हुआ है। यानी स्विच के पास हमारे पास कितने, 24 पोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो अप पोर्ट है, अप पोर्ट कौन सा है यहाँ पे, 1 और 2 एंड 11 एंड 12। तो 1 और 2 को मैंने एक कैटेगरी में रखा है और 11 और 12 को एक कैटेगरी में रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो फटाफट से मैं वीलेन बना लेता हूँ। तो तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या, यहाँ पे वीलेन क्रिएट कर दी है। क्लियर है? वीलेन की मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखी है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हैं कि वीलेन आपको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल जेड करोगे एंड हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं सो वीलेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट वीलेन है। फर्स्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन होती है, आपको पता है स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक वीलेन होती ही होती है जिसके सारे के सारे पोर्ट मेंबर होते हैं। अभी हमारे पास दूसरी जो व्हील है ना, HR है, जिसके पास मेरे 1 से लेकर 10 तक पोर्ट हैं। जो तीसरी व्हील है ना, उसको मैंने कोई भी नाम नहीं दिया है, सिर्फ 3 रखा हुआ है, और उसके पास हमारे पास क्या है, 11 से लेकर 20 तक पोर्ट है। क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना है, इंटर व्हीलन राउटिंग करानी है। नहीं, इंटर व्हीलन का मतलब होता है दो डिफरेंट व्हीलन के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराना है। क्लियर है? तो हमेशा कभी भी दो डिफरेंट व्हीलन या फिर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्शन कराने के लिए हमें किसकी नीड होती है, राउटर की नीड होती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट स्विच होते हैं, मेरे पास मल्टीपल स्विच होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल केबल डालते सेम वीलेन के अंदर, और आपके पास क्या होता, सेम वीलेन आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। जैसे 4 और 3 के बीच में आपको कनेक्शन करना हो तो आप एक सेपरेट केबल डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउटर की नीड होगी। तो हम यहाँ पे राउटर ले लेते हैं अपना 2621XM। इसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे अब स्विच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? जैसे कि हमने स्विच को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम इंटर वीलेन राउटिंग पढ़ाया था, या फिर मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड आपको पढ़ाया था, तो डायरेक्टली कनेक्टेड में हम लोगों ने क्या किया था, केबल राउटर से कोई भी केबल स्विच के किसी पोर्ट में लगा दी थी। लेकिन अभी क्या है, हमने स्विच को क्या किया है,
वर्चुअली डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं इस पर कर्सर छोड़ दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके जो आपको 10 तक के पोर्ट दिख रहे होंगे, उसके आगे जो वीलेन का नंबर दिख रहा होगा 2 दिख रहा होगा, और 11 से लेके 20 तक जो दिख रहा होगा वो आपको वीलेन 3 दिख रहा होगा। और बाई डिफॉल्ट जो हमारे पास वीलेन बच जाती है वीलेन 1, बाकी सारे के सारे पोर्ट जो हमारे पास बचे हुए बाई डिफॉल्ट वीलेन के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे पास क्या होती है वीलेन 1। तो हमें क्या करना है, एक केबल वीलेन 1 में डालनी है, दूसरी केबल वीलेन 2 में डालनी है, और जो वीलेन 1 में डालनी है उसको 10 का नेटवर्क देना है, और जो वीलेन 2 में डालनी है उसको 20 का नेटवर्क देना है। तो हम चलते हैं राउटर के पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आपको राउटर के CLI मोड पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे नो प्रेस करना है, एंटर करेंगे, इनेबल करेंगे, देन आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है। एंड हमें क्या करना है, सबसे पहले एक केबल कनेक्ट कर देंगे हम कहाँ पे, वीलेन 1 के अंदर। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट केबल लूँगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं। FA0/0 फास्ट इथरनेट 0/0, इसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, वीलेन 1 में, क्योंकि वीलेन 1 हमारे पास कहाँ से 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में आप कोई सा भी पोर्ट सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने 3 सेलेक्ट कर दिया। एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटरफेस FA0/0 पोर्ट को आपको मेंशन करना है, पोर्ट का आपको नाम लिखना है, जो हमारा ये वाला पोर्ट है, एंटर करेंगे। और आपको क्या करना है, इसको IP देनी है, IP एड्रेस 10.0.0. हमारे पास यहाँ पे हमने दिया 10 to 10.1, तो हमें यहाँ पे 10 का 3 देना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है IP एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है पूरे नेटवर्क के अंदर। अगर आपने वो एड्रेस किसी को दिया तो आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। और आपको क्या करना है, इसको नो शट डाउन कर देना है। नो शट डाउन क्यों करते हैं हम, बाय डिफॉल्ट हमारा राउटर का पोर्ट क्या होता है, इनेबल डिसेबल रहता है, उसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नो शट डाउन करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से केबल और लेनी है और उसको क्या करना है, अपने वीलेन 2 के अंदर डाल देना है। यानी इसको वीलेन 2 में डाला तो इसको वीलेन 3 में डाल देंगे। क्लियर है, अभी हमें वीलेन 1 से कोई मतलब नहीं है, वीलेन 1 से हम कम्युनिकेशन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो वीलेन 3 हमारी कहाँ से है, 11 से लेके 20 तक, तो इसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो, जैसे मैं 15 पे लगा दिया। अब आपको क्लिक करना है इस पर और आपको लिखना है यहाँ पे इंटरफेस FA0/1, इस इंटरफेस का नाम जो अभी आपने लगाया है, एंटर करेंगे। देन आपको इसको IP देनी है, IP एड्रेस 20.0.0.3 या 6 कुछ भी दे दो आप, 255.0.0.0, एंटर। देन नो शट डाउन करेंगे। अब आप यहाँ पे Ctrl Z करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क कनेक्टेड होंगे। क्लियर है, आप यहाँ पे शो IP रूट करोगे तो देखो हमारे पास 10 और 20 का 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड में। तो जो हमारे पास इंटर वीलेन राउटिंग आता है, राउटर ऑन स्टिक आता है, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। क्योंकि इसमें क्या है, आप इंटर वीलेन राउटिंग करा रहे हो, वीलेन किसका पार्ट है, स्विच का पार्ट है, ना कि राउटर का पार्ट है। राउटर क्या कर रहा है, सिर्फ राउटिंग कर रहा है 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। क्लियर है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 10 और 20 दोनों आपस में ईजिली कम्युनिकेशन करने लगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एक पैकेट लेना, 10 से मैं 20 में भेजूंगा, पहला पैकेट आपका फेल हुआ, एंड यहाँ से मैंने पैकेट उठाया, यहाँ भेजा। अब ये फेल क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, मैंने यहाँ पे दोनों पैकेट भेजे, दोनों फेल हो गए। तो ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पीसी को उसका गेटवे नहीं बताया, पीसी को सिर्फ IP पता है, पीसी को गेटवे का मतलब है राउटर के बारे में नहीं पता है। तो जब तक आपका कंप्यूटर नहीं जान पाएगा कि आपके नेटवर्क में एक राउटर भी लगा है, तो कभी भी वो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे में राउटर की IP डालनी पड़ेगी। राउटर की IP कौन सी, जो आपने इस इंटरफेस को दिया, तो इसको हमने 10 का 3 दिया था, एंड इधर वाले पे हमने क्या दिया, 20 का 3। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने गेटवे नहीं डाला था, इस वजह से हमारा क्या नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। टैप करते हैं और अब हम क्या करेंगे, मैसेज भेज के देखेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है। तो देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं राउटर पे कर्सर छोड़ता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो 20 के नेटवर्क का गेटवे मेरा 20 का 6 है, और आप जो गेटवे दे रहे हो, यानी जो हम गेटवे दे रहे हो क्या दे रहे हैं, 20 का 3। तो हम क्या करें, यहाँ पे गेटवे चेंज कर देंगे, गेटवे हमारा 6 है। तो इस चीज से हमें क्या पता लगा कि अगर आप गलत गेटवे डाल दोगे तो आपका डिफरेंट नेटवर्क कभी भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। राउटर क्या एक फिजिकल डिवाइस है, एक फिजिकल नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर है, लेकिन आपके पास जो गेटवे है, गेटवे क्या काम करता है, आपको इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का क्या एक रास्ता है। विदाउट गेटवे आप क्या नहीं कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका गेटवे है 20 का 6। तो अभी पैकेट सेंड करके देख लेते हैं।
ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे पैकेट सक्सेसफुल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरवीलेन राउटिंग। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इंटरवीलेन राउटिंग में डिसएडवांटेज क्या हो रहा है। इन केस आपके पास यहाँ पे 10 वीलेन होगी तो आपको नीचे 10 नेटवर्क की नीड होगी, और राउटर से आपको क्या करना पड़ेगा, 10 केबल निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी बन जाएगी, एक्सपेंसिव नेटवर्क डिज़ाइन बन जाएगा कि आपको क्या करना है, इस राउटर से 10 केबल निकालनी है। समझे मेरी बात को, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 10 वीलेन बनाई है तो आपके पास क्या होंगे, 10 नेटवर्क होंगे, और 10 नेटवर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट केबल डालनी पड़ेगी। जैसे ये वाली केबल हमारे पास 10 के लिए, वाली 20 के लिए। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसको हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। राउटर ऑन स्टिक में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल केबल के थ्रू क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क को क्या करते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास इंटरवीलेन राउटिंग और राउटर ऑन स्टिक में डिफरेंट क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ पे इंटरवीलेन राउटिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वीलेन आपस में क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है। समझे मेरी बात को। इसका हमारे पास, अगर आपको, जैसे मैंने पूरी टोपोलॉजी बना के दिखाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डायग्राम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओल्ड मेथड है। ये क्या बोलता है कि जो हमारे पास इंटरवीलेन राउटिंग है, ये एक ओल्ड मेथड है, ये न्यू मेथड नहीं है। तो न्यू मेथड क्या है, यहाँ पे मतलब बताऊँ आपको, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये ओल्ड मेथड है। क्यों ओल्ड मेथड है, क्योंकि हमारे पास क्या होंगे, आपको क्या करने पड़ेंगे, सेपरेट कनेक्शन देने पड़ेंगे। इन केस अगर आपके पास 10 वीलेन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 फिजिकल कनेक्शन देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, जैसे मैंने अभी आपको टोपोलॉजी में समझाया। तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउटर ऑन स्टिक का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस को क्या करते हैं, वर्चुअली डिवाइड करते हैं। यानी जैसे आप FA0/0 को क्या करोगे, वर्चुअली डिवाइड करोगे, और उसके थ्रू आप क्या करोगे, मल्टीपल नेटवर्क को क्या करोगे, स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं हम किसको, राउटर ऑन स्टिक को, और इसका बेनिफिट क्या है, हम टोपोलॉजी बना के देखते हैं, तो वहीं पे आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क को कॉपी कर लूंगा, और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रैम के ऊपर सेव होती है। क्लियर है। अभी ये डेटा इसके कहीं भी फ्लैश मेमोरी, ना ही आपके इसके एनवी रैम के अंदर सेव होगा। ये सारा का सारा डेटा किसके अंदर सेव है, रैम के ऊपर सेव है। कैसे बता दूं आपको, अभी हमने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करी है, अगर मैं राउटर को जाके ऑफ करता हूं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि रैम में डेटा कब तक रहता है, जब तक वो ऑन है। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे दोनों की दोनों केबल क्या हो गई, रेड हो गई, यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक हट गई। क्लियर है। तो हम चलते हैं यहाँ पे राउटर के अंदर, हम क्या करेंगे, इंटरवीलेन राउटिंग करेंगे, सॉरी राउटर ऑन स्टिक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने फिजिकल कनेक्शन लगा रखे इन दोनों कनेक्शन को हटा देते हैं हम। क्लियर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ आपको एक केबल की नीड होती है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये केबल किस वीलेन में लगा रहे हो। आपने स्विच के अंदर 10 वीलेन बनाई है, चाहे आपने स्विच के अंदर 2 वीलेन बनाई है, चाहे आपने स्विच के अंदर 5 वीलेन बनाई है, आप उसको कहीं भी लगा दो। क्लियर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच के थ्रू इस पोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। जब मैं आपको वीलेन पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ट्रंक पोर्ट का काम क्या है, डिफरेंट वीलेन को आपस में कनेक्ट करता है, या फिर सेम वीलेन है मल्टीपल जगह आपस में कनेक्शन करने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क को स्विच के थ्रू कनेक्ट करेगा। हम राउटर पे चले जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्चुअल कनेक्शन बनाने, वर्चुअल इंटरफेस बनाना। जैसे इसका नाम है FA0/0, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्चुअल कनेक्शन बनाएंगे। तो नो किया हमने, इनेबल करेंगे, देन हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको आपको नो शट डाउन कर देना है पहले। ठीक है। सबसे पहले हमने पोर्ट को ऑन कर दिया, देन आप एग्जिट करोगे, आपको लिखना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.1, 0/0.1, क्योंकि 0/0 क्या है, हमारे पास राउटर का पोर्ट है। 0/0.1 जैसे हम लोग करते हैं ना 1 और 2, फिर 1 और 2 के बीच हम बोलते हैं 1.1, 1.2, 1.3। तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। आप कितने वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के देख सकते हो। देखो आप इतने सारे वर्चुअल इंटरफेस यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, FA0/1
एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, आपने क्या किया, एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया है। अभी देखो यहाँ पे पहले जब भी हम अपने पोर्ट को सेलेक्ट करते थे तो आपको यहाँ पे इफ आता था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, सब इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे इंटरफेस है लेकिन यहाँ पे क्या है, सब इंटरफेस है। तो आपके पास क्या है, FA0/0.1। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। आपने क्या किया, इसको IP दी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर एज अ पार्ट ऑफ IEEE 802। 802 स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VLAN के लिए बताना पड़ेगा कि आप किस VLAN के लिए इस नेटवर्क को बना रहे हो। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q हम इसको VLAN 2 के लिए बना रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, IP एड्रेस देना है इसका 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, देन नो शटडाउन। नो शटडाउन आप नहीं भी करोगे तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, नो शटडाउन कर चुके हैं। अब आपको दूसरा पोर्ट सेलेक्ट कर देना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.2 एंटर, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q फॉर VLAN 3। ये जो लास्ट में नंबर लिख रहा हूँ मैं, किसका लिख रहा हूँ, VLAN का नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, देन नो शटडाउन। क्लियर है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही पोर्ट के थ्रू क्या किया, दोनों IP ट्रांसफर कर दी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, FA0/0 पे मैंने कोई भी IP नहीं दी है, लेकिन उसके नीचे दो उसके सब इंटरफेस दिख रहे हैं, FA0/1 0/2, जिसको मैंने 10 का एक और 20 का एक IP दिया। /8 का मतलब सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 8 बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए। तो अभी क्या करोगे, आप थोड़ा IP चेंज कर दोगे, क्योंकि मैंने 1 राउटर को दे दिया है। तो आप यहाँ पे आके इसको 10 दे दो, और यहाँ पे क्या करो, इसको 1 दे दो। डन, क्योंकि हमें क्या करना है, गेटवे हमेशा वो देना जो आपका राउटर की IP होगी। और इस पे चलते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, 20 का 10 दे देंगे IP, और गेटवे दे देंगे हम इसका 20 का 1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इंटर VLAN राउटिंग हमारी हो गई है। अब आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, एक ही VLAN के थ्रू आपने कितने, एक ही पोर्ट के थ्रू आपने कितने नेटवर्क कनेक्ट किए हैं। शो IP रूट। क्लियर है। तो आपके पास क्या, यहाँ पे देखो 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं, 20 और 10 का। क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, स्विच पे जाके इस वाले पोर्ट को, कौन से पोर्ट को, जो स्विच से कनेक्टेड है, ये वाला FA0/24, इसको क्या करना है, आपको ट्रंक पोर्ट बना देना है। क्लियर है। इसको ट्रंक पोर्ट क्यों बनाना है, ताकि क्या कर पाए, डिफरेंट VLAN को आपस में कनेक्ट कर पाए, डिफरेंट नेटवर्क को क्या कर पाए, मेरे स्विच के पास भेज पाए। तो आपको CLI पे चले जाना है, और आपको क्या करना है, पोर्ट सेलेक्ट कर देना है, इंटरफेस FA0/24 एंटर करेंगे। क्योंकि देखो हम यहाँ पे इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम लोग इनेबल नहीं किए हैं। पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो आपको कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा। तो इंटरफेस FA0/24 एंटर, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलाओगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। और ट्रंक आपको पता है कि ट्रंक किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता है। तो अगर मैं इस पे कर्सर लाके छोड़ दूं, और आप इसको लास्ट वाला जो हमने पोर्ट सेलेक्ट किया है FA0/24, उसके आगे अप लिखा और VLAN के आगे डैश लिखा है, क्योंकि ये किसी भी VLAN का मेंबर नहीं है। क्लियर है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेट सेंड करके देख लेते हैं कि हमारे पैकेट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से पैकेट लिया मैंने, इससे इसको हमने ट्रांसफ़र किया, तो पहला पैकेट हमारा फेल हो गया। यहाँ से हमने यहाँ पैकेट भेजा, हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो इसका फायदा क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर 10 VLAN होती, 10 नेटवर्क होते, तो भी क्या होता, हमारे पास एक ही केबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपका क्या होगा, जितने पोर्ट होंगे, अब जैसे हमारे पास राउटर के पास 2-4 पोर्ट मैक्सिमम होते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास 2 पोर्ट है, माना फॉर एग्जांपल इस पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट 2 पोर्ट आते हैं। ठीक है। जो हमारे पास ये राउटर है, जिस सीरीज का हम राउटर यूज कर रहे हैं 2621XM का, इसके पास क्या होता है, डिफॉल्ट 2 पोर्ट आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केबल कनेक्ट कर सकते हो।
यानी 2 ही नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, इंटर वीलन राउटिंग का ओल्ड मेथड है, और ये क्या हमारे पास आज के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये आपको एक हिसाब से एक्सपेंसिव टोपोलॉजी नहीं बनाने देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें काफ़ी सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है। क्लियर है? तो अभी हमने देखा इस वीडियो के अंदर राउटर ऑन स्टिक, इंटर वीलन राउटिंग, और कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वीलन आपको कैसे क्रिएट करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच।